Hello everyone. Today we are going to discuss properties of indifference curve. In last videos we have to discuss about indifference curve, assumptions of indifference curve and MRS and monotonic preference. इन सबको हम कवर कर चुके हैं. आज हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं या फिर कह सकते हैं कि characteristics of indifference curve. The indifference curve possesses certain characteristics which are also called as properties. Characteristics को ही properties बोला गया है. First है downward sloping to the right. जो indifference curve होता है, जो इसकी shape होती है वो कैसी होती है? ये होती है आपकी downward sloping. Means indifference curve हमेशा downward sloping होगा. ये क्यों होगा? इसको हम next slide में discuss करेंगे. Non intersecting means टू इंडिफरेंस कर्व कांट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अगर ये IC1 है एंड ये IC2 है तो दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ये क्यों नहीं कर सकते इसको भी हम आगे इन करैक्टरिस्टिक्स को हम वन बाय वन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कॉन्वेक्स होगा. इसकी जो शेप होगी वो कॉन्वेक्स होगी, ये वाली शेप होगी. ओके, ये कॉन्केव और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर सेटिस्फेक्शन. जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा. ओके, तो जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा. अब हम इन करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज़ को इंडिफरेंस कर्व की वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट और नेगेटिवली स्लोप. जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है एंड इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? देखिए, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है. एक्स एक्सिस पे हमने टी कप्स को शो किया एंड वाई एक्सिस पे बिस्किट्स को शो किया. अब मैंने आपको बताया कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप नेगेटिव होती है. नेगेटिव क्यों होती है? जैसे जैसे आप टी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टी की मोर यूनिट्स को आप कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि जो टी है वो आपके लिए प्रेफरेबल गुड नहीं रहेगी, वो आपको कम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगी कंपैरिजन टू बिस्किट्स. अब आपके लिए जो बिस्किट्स हैं वो प्रेफरेबल गुड बन जाएंगे. तो जैसे जैसे आप टी को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो आप बिस्किट्स को उसके लिए कम सेक्रीफाइस करेंगे या कम गिव अप करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने 1 यूनिट कंज्यूम की टी की तो आपने बिस्किट्स आप कंज्यूम कर रहे थे 12, लेकिन आपने एक मोर यूनिट, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं टी की, यानी कि एक कप टी और ड्रिंक करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, 4 यूनिट्स गिव अप कर दी बिस्किट्स को. 4 बिस्किट्स गिव अप फॉर 1 एडिशनल यूनिट फॉर टी की एक एडिशनल यूनिट के लिए आपने 4 यूनिट्स बिस्किट्स को गिव अप कर दिया. लेकिन अब आप एक और यूनिट को कंज्यूम करना चाहते हैं, एक यूनिट और कंज्यूम करना चाहते हैं टी, यानी कि एक कप टी और ज़्यादा ड्रिंक करना चाहते हैं. तो अब क्या करेंगे आप बिस्किट्स को, इसके लिए देखिए पहले 8 थी, 8 यूनिट, अब आपके ये हो गया 5. मीन्स अब आपने कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया बिस्किट्स की? 3 यूनिट्स को. तो जैसे जैसे आप मोर यूनिट्स ड्रिंक करना चाहेंगे या फिर प्रीफर करेंगे, कंज्यूम करना चाहेंगे, तो वैसे वैसे आप वाई को या बिस्किट्स को कम सेक्रीफाइस करेंगे एक्स के लिए. तो ये है हमारा डाउनवर्ड, और ये कभी भी हमारा अपवर्ड नहीं हो सकता. अपवर्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अपवर्ड का मतलब क्या है कि आप अपवर्ड अगर हो गया तो आप देखिए एक्स को आप इसमें डिमिनिश नहीं, मतलब कि कुछ घटा नहीं रहे हैं, बल्कि एक्स को भी ज़्यादा ले रहे हैं और वाई को भी ज़्यादा ले रहे हैं. ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता. ये कभी भी आपका अपवर्ड नहीं हो सकता, हमेशा ये डाउनवर्ड होता है. सेकेंड, नॉन इंटरसेक्टिंग. नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगा? नो टू इंडिफरेंस कर्व विल कट ईच अदर. यानी कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. इसको भी समझते हैं इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से. सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक इंडिफरेंस कर्व हमारा ये हो गया IC1. इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स
टू गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है एंड ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। और इस पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने ये मान लिया कि ए पर जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। अब आप दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाइए। हमने ये ड्रॉ किया सेकेंड वाला इंडिफरेंस कर्व। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया ये IC2 IC1। फर्स्ट वाला इंडिफरेंस कर्व पे सारे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, चाहे इसमें कोई भी कॉम्बिनेशंस बन जाए। वैसे ही IC2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, IC2 भी यही रिप्रेजेंट करेगा कि ईच एंड एवरी शोज द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स एंड ईच एंड एवरी कॉम्बिनेशन गिव द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो अब आप ये देखिए कि जो A है, B है, कॉम्बिनेशन हमने ले लिए, ये वाला कॉम्बिनेशन हमने ले लिया B एंड ये वाला हमारा हो गया C। मीन्स जितना कॉम्बिनेशन B पर मिलता है, सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को B से मिलता है उतना ही A से मिलता है और C से मिलता है। ये तो हो गई IC1 की बात। अब IC2 पर आते हैं। IC2 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, IC2 भी हमारा यही रिप्रेजेंट करेगा कि सपोज करिए यहाँ पर E पॉइंट है तो E और B यानी कि जो B आपका कॉम्बिनेशन है वो दोनों पर सेम है। मीन्स दोनों ही कर्व पर 20 कॉम्बिनेशन पर दोनों ही इंडिफरेंस कर्व आपको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इट मीन्स जब B पर सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो जितने भी बाकी के कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी इक्वली ही होंगे। लाइक B, जितना B से सेटिस्फेक्शन उतना ही बाकी सबसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंज्यूमर को। तो दोनों में जब डिफरेंस ही नहीं है तो एक ही कर्व ड्रॉ कर ले। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हम दो इंडिफरेंस कर्व आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब कि सेम सेटिस्फेक्शन है, और मतलब कि ऐसा होता ही नहीं है रियल वर्ल्ड में कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट कम टू कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए जो शेप है यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपका कॉन्वेक्स इन नेचर, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्सिटी रूल क्या है कि वी हैव मोर एंड मोर ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ वाई, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई गोज ऑन फॉलिंग। मीन्स जैसे जैसे हम एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे वाई हम कम सेक्रीफाइस करेंगे, वाई को कम गिव अप करेंगे। तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब यही होगा कि इस देखिए ये इंडिफरेंस कर्व आपको शो किया गया है। देखिए ये क्या बता रहा है कि हम जैसे जैसे मोर यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं एक्स की, वैसे वैसे हम वाई की कम यूनिट्स को, लेस यूनिट्स को गिव अप करते हैं। ये वाला पार्ट, ये हमने ज़्यादा एक यूनिट को अचीव करने के लिए एक्स की ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। सेकंड हम और करना चाहते हैं तो इसको कम गिव अप करेंगे, और नेक्स्ट वाले के लिए तो हम बहुत कम करेंगे। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, अगर ये कॉनकेव और स्ट्रेट लाइन हो जाए तो क्या होगा। देखिए अगर ये कॉनकेव होता है तो कॉनकेव आपका क्या बताता है, कॉनकेव कर्व बताता है। ये इसकी शेप देखिए, जो कॉनकेव है ये मान लेते हैं इंडिफरेंस कर्व है और ये कॉनकेव है। तो कॉनकेव में क्या होगा कि मोर यूनिट्स, अगर आप एक्स की मोर यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एक्स की ज़्यादा यूनिट्स को गिव अप करेंगे, ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करेंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए जो ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो उसके लिए जो सेटिस्फेक्शन है उस गुड के लिए वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं हो सकता और स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता। स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक को अगर हम अचीव कर रहे हैं तो सेम इसी के बराबर हम दूसरी को छोड़ रहे हैं तो वो इक्वल होता है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। मीन्स अगर हम एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो हम सेकेंड को कम से कम गिव अप करेंगे। नेक्स्ट थी आपकी फोर्थ वाली कैरेक्टरिस्टिक थी हायर इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा, ये वाला, ये दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 एंड IC2। IC1 और IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बल्कि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो और जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा वो एक कंज्यूमर को उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों देगा, क्योंकि वो एक्स और वाई दोनों ही कॉमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए
हायर इंडिफरेंस कर रिप्रेजेंट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फिफ्थ वाली अगर हम बोलें तो ये हो सकता है, इंडिफरेंस कर डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीन्स इंडिफरेंस कर एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। मीन्स ये है आपका, ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्स को टच कर ले और वाई को, क्योंकि अगर वो एक्स वाई को टच करता है इसका मीन्स ये होगा कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, वाई को एक्स गुड को खुद भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, सारी अपनी जितनी भी उसकी इनकम है वो एक्स वाई पर ही कंज्यूम कर रहा है, वाई पर ही स्पेंड कर रहा है। एंड एक्स एक्सिस पर टच होने का मतलब ये होगा कि वो वाई की कुछ भी कॉमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर रहा है, सारी इनकम को एक्स एक्सिस पर ही स्पेंड कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, हायर सेटिस्फेक्शन चाहता है, कंज्यूमर रेशनल है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो वो दोनों गुड्स की ही ऐसा कॉम्बिनेशन पसंद करेगा कि जिससे वो दोनों ही गुड्स को कुछ ना कुछ यूनिट्स परचेज करे दोनों की। ठीक है, तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आई होप आपको ये क्लियर होंगी। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक प्राइस लाइन और बजट कांस्टेंट या बजट लाइन को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।